तो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा परसेंटेज है जो कि चल रहा है। और मेरी वीडियो लेट होने के लिए सॉरी। अब वीडियो कंटिन्यू आएंगी, रेगुलर आएंगी। अब अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ जो कि चल रहा है हमारा परसेंटेज। हेडिंग डालेंगे परसेंटेज। सवाल नंबर था हमारा 71। 71 कह रहा है, एक व्यक्ति 3500 रुपये प्रति माह खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का 12 से 1/2% बचाता है। उसकी मासिक आय कितनी है? ठीक है। इसके दो मेथड है, मैं आपको इसको दो मेथड से करके बताऊंगा। 12 से 1/2%, इसकी वैल्यू होती है 1/8। यानी कि वो 8 कमाता है और 1 बचाता है। इसका मतलब ये है, 8 कमाता है, 1 बचाता है। उड़ाता कितना है? उड़ाएगा कितना? 7। यानी कि 7 खर्च करता है। 8 तो वो कमाता है और 1 बचाता है। 7 वो खर्च करता है। और उसी 7 की वैल्यू निम्न दे रखी है 3500। 3500 ही है ना? हाँ। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 3500/7। 7 से काट दो, 500। 1 की वैल्यू 500। हमसे पूछ रहा है उसकी आय, मतलब वो कितनी कमाता है। तो वो कमाता 8 है, मैंने जैसे आपको बताया। तो 8 की वैल्यू पूछ रहा है। 8 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, कितने हो गए? 4000। यानी उसकी जो मासिक आय है ना वो 4000 रुपये है। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा मेथड भी बता देता हूँ आपको। ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बचा कितना रहा है? 12.5%। और 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 12.5%। जब कोई व्यक्ति अपनी जब कोई व्यक्ति अपनी आय कमाता है तो अपने आप में 100% होती है। यानी कि वो 100% में से 12.5 बचाता है। खर्च कितना करता है? ये करता है 87.5%। और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 3500। अब हमें बतानी है 100 की टोटल पूरी। 100% 3500 कितनी? 100। जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 0 से 0 यहाँ लगा लीजिए। 5 से काट लीजिए। 5 एकम 5, 3 37, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25। 5 से काटा तो ये 7000। फिर 5 से काट लीजिए, 5 ते 15, बचा 2। 5 पूरे 25। और 5 से काटा, 5 एकम 5, 20, 5 चौक 20। फिर 5 से काट लीजिए। 5 दूनी 10, 20 बार। 5 सत्ते 35। 7 से काटा 14 बार। 200 गुना 20, तो दो दूनी 4। 4000 रुपये ही इसकी टोटल आय है। और ये भी आपको इस मेथड से मैंने बता दिया टोटल आय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 72। ये कह रहा है, एक खनिज में 12% तांबा है। 69 kg तांबा प्राप्त करने हेतु कितने खनिज की आवश्यकता होगी? हम मान लें कि 100 kg
100 kg में 12% तांबा है, यानी कि 100 kg में 12 kg तो तांबा है, प्लस 88 kg कुछ और पदार्थ मान लीजिए। ठीक है, 88 kg खनिजी मान लीजिए आप। अब हमें करना है 69 kg तांबा प्राप्त। तो हम यहाँ देखें, 100 kg में है हमारे पास 12 kg तांबा, और हमें करना है 69। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12×5 = 60, 12×72, हमें 69 करना है। तो 72 याद हो गया, 12×5 = 60, 12×5 = 60, 5 से गुना कर दीजिए, और इधर भी 5 से गुना। तो कितना हो गया, गुणा करने पर 500 kg में 60 kg तांबा प्राप्त हो गया हमें। अब हमें करना है 69। कितना करना है, 69। तो देखते हैं भाई, 100 kg में 12, आप दिमाग लगाइए, 100 kg में 12, तो 50 kg में कितना हो गया, 50 kg में कितना हो गया, देखिए 50 kg में कितना हो गया, 100 kg में 12, तो 1 kg में कितना हो गया, 12/100, 50 में कितना आ गया, 12/100 गुना 50, ये 2, ये 6 kg और हो गया 50 kg में। 75 kg में देखें कितना हो गया, 1 kg में तो 12/100 है, गुना 75, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी 75 kg में 9 kg तांबा और निकल आएगा। तो हमें 69 kg तांबा प्राप्त करना है। तो भाई इसमें 75 kg और जोड़ देंगे, और इसमें 9 kg, यानी कि 575 kg में हमें 69 kg तांबा प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। सिर्फ फर्स्ट मेथड डाल लीजिए। अब सेकंड मेथड आपको और बता देता हूँ। हमारे पास माना x kg तांबा, x kg खनिज था, उसमें 12% तांबा है, और हमें 69 kg तांबा प्राप्त करना है। खनिज बताना है कितना है, तो जो कट रहा है उसे काट लीजिए। तो x की वैल्यू क्या होगी, 69 गुना 100/12, काटिए, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौक 12, और 4 से 25 बार। x की वैल्यू आ गई 23 गुना 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 76, 50, 575 आ गया। यानी कि हमें 69 kg तांबा प्राप्त करने के लिए 575 kg खनिज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। अब थोड़ा अपना सपोर्ट करना भाई को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ये कह रहा है 5% कमीशन काटने के बाद एक टीवी का मूल्य 38,38,0 हो जाता है, इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था। प्रारंभिक मूल्य, पहले हर चीज अपने आप में 100% होती है, इसमें से इसने 5% अपना कमीशन काट लिया, तो अब ये वैल्यू कितनी बची, 95%। और इसी 95% की वैल्यू दे रखी है 38,380। क्या दे रखी है, 38,380।
और वो पूछ रहा है कि भाई जो इसका प्रारंभिक मूल्य था, जो इसका पहला मूल्य था, जब इस पर कमीशन नहीं काटा गया, वो कितना था। तो अभी बता, हमें वो ही ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 100 100% की वैल्यू निकालनी है। 38 380 बटे 95 गुणा 100, ये इसका प्रारंभिक मूल्य है। अब जो इसे काट पीट करते हैं, जो इसका आंसर आएगा वो ही इसका प्रारंभिक मूल्य होगा। काट लीजिए, 5 से काट लीजिए इसे पहले 20 बार, 5 से 19 बार, 19 से काटे 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 से ये गया, हमारे पास क्या बचा 20, 20 गुणा 20, कर लीजिए गुणा, 0 दो दूनी 4, 0 दो दूनी 4 और एक 0। हाँ, ये था हमारा प्रारंभिक मूल्य, यही पूछा था इनने, प्रारंभिक मूल्य। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 74। 74 क्या कह रहा है, यह कह रहा है एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे, जिनमें से 900 लड़के तथा शेष लड़कियां थी। यदि 32% लड़के तथा 38% लड़कियां उत्तीर्ण हुए हों, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण पढ़े होएगा। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आता रहेगा, तो इसे सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, टोटल स्टूडेंट थे, कितने थे 2000, ठीक है, जिनमें 900 लड़के थे, इनमें 900 लड़के थे, तो हम बॉयज लिख लेंगे 900। तो गर्ल्स कितनी बची, 2000 में से 900 घटा दो, गर्ल्स बची 1100। अब ये कह रहा है यदि 32% लड़के, यदि 32% लड़के तथा 38% लड़कियां उत्तीर्ण हुए हैं, तो इनमें उत्तीर्ण का मतलब है पास, और इनमें जो फेल हुए वो अनुत्तीर्ण है, ठीक है। तो भाई 900 का 32% निकाल लेंगे, 9 दूनी 18, एक 9 27 और एक 28, 288 बच्चे पास हुए थे, और इसमें से माइनस कर दूंगे वो फेल आ जाएंगे। तो फेल कितने हुए 612, ठीक है। अब गर्ल्स की बात कर लें, तो 1100 में 38% लड़कियां पास हुई हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है 418, 418 पास हुए हैं इसमें, और इसमें से माइनस कर देंगे तो 682 बच्चे फेल हुए हैं। टोटल इन्हें जोड़ेंगे, हमसे पूछ रहा है कि फेल कितने परसेंट हुए हैं, तो इन्हें जोड़ लीजिए, 2 दूनी 4, 8 एक 9, 6 6 12, 1294 बच्चे फेल हुए हैं। तो वही पूछ रहा है फेल का प्रतिशत, तो फेल का प्रतिशत क्या होगा 1294, टोटल स्टूडेंट कितने थे 2000, बस अब काट दो इसे, 2 जीरो से 2 जीरो, 200 काट, दो छिक्का 12, दो चौका 8, दो सत्ते 14, दो से ये 10 बार, ये जीरो हट जाएगी, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये 64.7% बच्चे अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण रहे मतलब फेल हो गए।
ठीक है गाइस, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपकी स्क्रीन पर शो होते रहेंगे ऊपर या नीचे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 75। ये देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लेकर 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा दूसरे छात्र ने 32% अंक लेकर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे? तो दोस्तों, जो ऐसे सवाल होते हैं, जो फेल हो रहा है उसे पास करा दो और जो पास हो रहा है वो फेल करा दो। आपको मैं बताता हूँ, चलिए बोर्ड पर। ये क्या कह रहा था, एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लेकर, वो 20% अंक लेकर 32 नहीं 32 नहीं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि हम उसे 30 नंबर और दे देते तो वो पास हो जाता। ठीक है। तथा दूसरे छात्र ने 32%, यू पहला छात्र था, ये दूसरा छात्र है। दूसरा छात्र दूसरे छात्र का क्या है कि दूसरे छात्र ने 32% अंक लेकर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किए। ये 32% पे पास था लेकिन इसने 42 अंक और प्राप्त कर लिए। अगर वो 42 अंक प्राप्त नहीं करता ये तब भी पास था। ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है, तो ये हो गया भाई इक्वल। यानी दोनों दोनों चीज बराबर है। अभी इसे सोल्व करते हैं। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। 30 + 42 बराबर 32% माइनस 20%। 32 में से 20 गए तो 12%। 30 और 42 कितने हो गए? 72। ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल नंबर एग्जाम में जब होते हैं टोटल नंबर में से दिए जाते हैं, और जो टोटल चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ हमें 100% की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से क्या, 72/12 गुणा 100। काट दीजिए, 12×6 = 72। क्या आया? 600। 600 क्या है हमारे टोटल मार्क्स। वो पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने देख लेते हैं। उत्तीर्ण, ये कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे, कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे। तो पहले हम निकालते हैं पासिंग मार्क क्या थे। तो 600 का 20% प्लस 30, काट लीजिए, कितना हो गया? नहीं, 20 × 120 हो गया, प्लस 30, 150। ये हमारे हैं पासिंग मार्क। अगर हमारे 600 में से 150 आ गए तो ये हमारे पासिंग मार्क हैं। आप ये वाली साइड को सोल्व करके देख लीजिए या ये वाली साइड को सोल्व करके, आएगा यही 150। तो हम हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे। तो 150 नंबर लाने हैं, क्या में से 600 में से गुणा 100। काट दीजिए, 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30। यानी कि 25% अंक लाने होंगे उत्तीर्ण होने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 76, ये कह रहा है एक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में एक छात्र ने 180 में से 30
परसेंट अंक प्राप्त किए, इस परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में उसे 150 में से कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे जिससे दोनों प्रश्न पत्रों में से उसे 50% अंक प्राप्त हों। तो भाई फर्स्ट पेपर और ये सेकंड पेपर, और बराबर कर लेंगे हम दोनों का योग। तो फर्स्ट पेपर में उसने 180 में से 30% अंक प्राप्त किए। दूसरे में ये कह रहा है, दूसरे में इस परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में उसे 150 में से कितने प्रतिशत, हमने मान लिया कि x प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि बटे में 100, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे जिससे दोनों प्रश्न पत्रों में से 50% अंक प्राप्त हों। दोनों प्रश्न पत्र का मतलब दोनों कितने नंबर के थे, जो 150 का था, ये 180 का था, तो दोनों कितने हो गए 330। 330 में 50% अंक प्राप्त हों, ये इस क्वेश्चन का जवाब है। अब इसे सोल्व करते हैं। 18×54 प्लस ये 3 बार गया, ये 2 बार गया, 3x/2 काट लीजिए, जो कट गया इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5×15, 1 5×15 165, 3x/2 बराबर 165 माइनस, ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस को हो जाएगा। अब जो घट रहा है उसे घटाइए, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, और ये 1 बचा, तो ये बची हमारी 3x/2 की वैल्यू। 3 से कट जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3×3 = 9, 2 बचा, 3×7 = 21, 3 से गया, x की वैल्यू क्या आ गई 37×2, जो कि है 74। 74% अंक लाने होंगे दूसरे प्रश्न पत्र में। मेरा 77 आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 113 अंक मिले तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। हमें पता है किसी परीक्षा में हमें 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन 113 अंक मिले तथा वह 85% से, वो 85% नहीं, तथा वह 85 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। यानी कि अगर उसे 85 नंबर और मिल जाते ना तो वो पास हो जाता, और यही इसी की वैल्यू दे रखी है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 36% बराबर 5×3 = 8, 9 198। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमसे पूछ रहा है टोटल टोटल मार्क्स पूछ रहा है कितने हैं, लेकिन हमें पता है हर चीज अपने आप में 100% होती है। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100% की मतलब 198/36 × 100। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 4×9 = 36, 4 सही है 25 बार, 9×2 = 18, और 9×2 = 18, तो हमारे पास क्या बचा 22×25, 250 और 250 500, टोटल आ गए 550। ये क्या आया जो हमसे पूछा है, ये है हमारे टोटल मार्क्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन लगे तो कमेंट में कर देना, मैं आपको उसको सॉल्यूशन बताता हूँ कमेंट में। कह रहा है 78, ये कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 200% वृद्धि तथा हर में 120, जैसे कि मैंने आपको पहले कराया है ऐसे है, करा देता हूँ मैं। हम भिन्न क्या मानेंगे, माना भिन्न x/y,
ये कह रहा है भिन्न के अंश में 200% वृद्धि कर दी। भिन्न में जब 200% वृद्धि कर दी तो कितने हो गया? 300%। और हर में 120% वृद्धि कर दी तो ये हो गया 220%। इज इक्वल टू 4/11। हमसे पूछ रहा है मूल भिन्न क्या है। तो मूल भिन्न की बात कर ले तो परसेंट से परसेंट गई, 0 से 0 गया, 11 से 2 बार ये गया, 2 से ये 15 बार गया, तो क्या आ गया? x/y बराबर 4/15। यही हमारा मूल भिन्न है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 79। और 79 क्या कह रहा है एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 79 कह रहा है 40% मशीनों पर, 25% भवन पर, 15% खनिज धातु पर तथा 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद हरीलाल के पास 52,200 रुपये शेष रहे। उसके पास कुल कितना धन था? तो भाई उसके पास हम मान रहे थे पहले 100 रुपये थे, ठीक है, 100 रुपये थे। अब 100 में उसने क्या क्या कर दिया? 40% तो मशीनों पर, 25% भवन पर, ठीक है, और 15% खनिज पर, और 5% फर्नीचर पर खर्च कर दिया। थे हमारे पास 100, खर्च कितने कर दिए उसने? 40, 25, 65 और 5, 70 और 15, 85, यानी कि 85 खर्च कर दिए इनने 100 में से। बचा कितना? 100 में से 85 खर्च कर दिया तो बचा कितना भाई? बचा 15। और इसी 15 की वैल्यू दे रखी है 52,200। और हमसे पूछ रहा है 100 की वैल्यू। तो यहां से हम देखें 100 की वैल्यू निकालनी है तो 52,200 बटे 15 गुणा 100। जो कट रहा है उसे काट लीजिए। 5 से ही 3 बार जा रहा है, 5 से 20 बार जा रहा है, 3 से काटे तो 3 एकम 3, तो 22, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 0, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 1 2 एकम 3, और ये 3 0। यानी कि पहले उसके पास थे 3,48,000 रुपए। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। 80 सवाल क्या कह रहा है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। ये कह रहा है पंखों के मूल्य में 20% कमी हो गई तथा एक दुकानदार के पंखों की बिक्री में 40% वृद्धि हो गई। कुल धन प्राप्ति पर कितना प्रभाव पड़ा? तो हम मूल्य की बात कर लेते हैं पहले। मूल्य की बात कर लें, पहले 100 रुपये था, 100 रुपये पंखा, यानी कि 100 रुपये का एक पंखा था, और उसमें 20% कमी होगी, यानी कि अब वो 80 रुपये पर पंखा हो गया। और बिक्री की बात करें तो बिक्री 40% वृद्धि हो गई, यानी पहले 100 पंखे बिक रहे थे, अब कितने बिक रहे हैं? 140 पंखे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, ये पैसे आएंगे टोटल, क्योंकि 100 रुपये का एक पंखा है तो 100 पंखे कितने के हो गए? 10,000 रुपये के, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका भी ये पैसे आ जाएंगे, मतलब हमारे पैसे आएंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करना, 8 चौक 32, एक, 8 एकम 8, 112 और 2 0, ठीक है ना, 14 112, ठीक है। कितने की वृद्धि होगी? पहले 10,000 के बिक रहे थे, अब 11,200 के बिक रहे हैं, तो कितने की होगी? 1,200 रुपये की।
ये 1200 की तो होगी। 10 11, हाँ 1200 की क्या पे? 10,000 पे। 900 वृद्धि होगी इतनी। वृद्धि होगी। जो कट रहा था काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 12% वृद्धि होगी। ये हमारा 81। 81 क्या कह रहा है, निकाल लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। ये मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई तथा इसका वर्तमान मूल्य आठ 87,480 रुपये है। ये मशीन कितने मूल्य में खरीदी गई थी? तो हम इसकी बात कर लें। आप पहले इसका एक फॉर्मूला होता है कि कितने वर्ष बाद या कितने वर्ष पहले। तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए कि जब भी आपको मशीन के क्वेश्चन दे जाएं तो मशीन वाले क्वेश्चन में ये देंगे कि हमें वो एक तो दे देगा, उसका मूल्य दे देगा, प्रेजेंट मूल्य, और बाद में भी पूछेगा और उसका पहले भी पूछेगा। जब आप मशीन लेते हैं तो उसके बाद उसकी कीमत घटती रहती है। तो इसके लिख लीजिए आप फॉर्मूला। अगर वो n वर्ष बाद बूझे तो आपको क्या करना है, P गुणा 1 - R/100 जहाँ P उसका मूल्य है, n टाइम है और R परसेंट है। ठीक है। और n वर्ष पूर्व बूझे तो आपको क्या करना है, इस P को ऊपर रख कर 1 - R/100 आशा करता हूँ आपने ये फॉर्मूले लिख लिए होंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कह रहा है 81। ये कह रहा है एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, यानी आर की वैल्यू में दे दी 10%। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई तथा इसका वर्तमान मूल्य, टाइम हमें दे दिया कि 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी और वर्तमान मूल्य इसका है 87,480। यह मशीन कितने मूल्य में खरीदी गई 3 वर्ष पूर्व? तो 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। फॉर्मूले में सीधा फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 480/1 क्या दे रखी है, R 10 है और टाइम दे रखा है 3। तो जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 10 एकम 10 - 1, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 9/10 की क्यूब। हम इसे 9/10 को 3 बार लिख सकते हैं, लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। 9/10, 9/10, 9/10, ये 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं आप। यही हमारा आंसर होएगा। जो कट रहा है उसे काट लेते हैं पहले। 9 से काटते हैं, 9 × 9 = 81, 6 × 64, 9 × 7 = 63, 1 9 दूनी 18, 1 9 से तो ये गया। दूसरे वाले 9 से काटते हैं, 9 × 9, 9 × 8 = 72, 1080, इससे भी गया। अब इस 9 से काट लीजिए, 9 × 9 दूनी 18, 120, 120 और ये 1000, कितने हो गया, 4 जीरो
कितना होगा, 1,20,000 रुपये। यानी कि पहले ये जो जो मशीन थी जिसका वर्तमान मूल्य इतना था, जो 3 वर्ष पूर्व पहले खरीदी गई थी ना, वो इतने रुपए में खरीदी गई थी, और 3 साल बाद आज इसका ये मूल्य है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,00,000 रुपए हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो आर की वैल्यू में दे दी 10%, वर्तमान मूल्य भी दे दिया इसका 1,00,000 रुपए में, 1,00,000 रुपए में खरीदी गई है, और टाइम दे दिया इसका 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद कितने रुपए की हो जाएगी, मतलब बिकेगी अगर ये बेचना चाहे तो 2 वर्ष बाद लिख लिखेंगे पी की वैल्यू कितनी है, 1,00,000। सीधा मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, 1 - आर के हमारी 10/100 पावर एन की वैल्यू 2, जो कट रहा था काट दीजिए। 1,00,000 9/10 का स्क्वायर, तो हम 1,00,000 9/10 9/10 से लिख सकते हैं ऐसे। इस जीरो से ये जीरो गई, 2 जीरो गई, तो हमारे पास क्या बचा, 1,000 और 81, तो टोटल टोटल मतलब 81,000 रुपये की बिकेगी 3 साल बाद। ये है इसका आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 83 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 वर्ष पूर्व एक पपीता का पौधा लगाया गया, यानी 2 वर्ष पहले। इसमें 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि अब इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर हो तो जब ये पौधा लगाया गया तब इसकी ऊंचाई कितनी थी। आर की वैल्यू में दे दी है 20%, और टाइम हमें 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है पहले, और जो पी की वैल्यू यहाँ पे है वो 108। तो जब ये पौधा लगाया गया तब इसकी ऊंचाई कितनी थी। ये बड़ा है, मतलब पौधा बड़ा है, यानी कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न ऐसी, जैसे मशीन के फॉर्मूले होते हैं ऐसे जनसंख्या पर आधारित फॉर्मूले होते हैं, तो उसे ऐसे करेंगे। इस वाले सवाल को जनसंख्या के आधारित फॉर्मूले पर करेंगे। तो अभी मैं आप इससे अगला क्वेश्चन वही है, आपको समझाता हूँ। पहले आप इसे सोल्व करा देता हूँ। 2 वर्ष पूर्व क्या था, पी पी की वैल्यू मैंने आपको बता दी 1+R/100 की पावर n। तो कर दीजिए पुट, 108, 1+R की वैल्यू 20 है बटे 100, और 2 वर्ष पहले पूछ रहा है 1, 5, यानी 5, 1, 6, 108 6/5, इसका स्क्वायर है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 108 6/5 6/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 108 5 × 5 6 × 6, 6 से काट लीजिए, 6 × 6 48, 18, ठीक है, 6×3 18, 5×4 25, 8×3 75, यानी 2 वर्ष पूर्व जब ये पौधा लगाया गया था ना, जब ये 75 सेंटीमीटर था, और 2 वर्ष बाद ये इतना था, 108 सेंटीमीटर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप भी सोल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं 84 क्या कहता है। ये कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वृद्धि दर से होती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,000 है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो आप पहले ये लिखना फॉर्मूला जनसंख्या पर आधारित। जब बूझे कि n वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी या n वर्ष पहले कितनी जनसंख्या होगी, तो हमें लिखना है n वर्ष बाद। बाद के लिए हम करेंगे p गुना 1 प्लस r/100 पावर n। ठीक है। और n वर्ष पूर्व बूझे यानी कि पहले, तो आपको क्या करना है p 1 प्लस r/100 की पावर n। इसी वाले फॉर्मूले से अभी मैंने जो इससे पहला वाला क्वेश्चन करा था, इस वाले फॉर्मूले से करा था। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप फॉर्मूले में ये वाले फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी आर की वैल्यू में दे दी 15% वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,000 है, यानी पी की वैल्यू है 8,000, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो जैसे कि मैंने बताया 2 वर्ष बाद बूझ रहा है, तो P 1 प्लस R कितनी है 15%। 2 वर्ष बाद 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो हमारे पास क्या हो गया 8,000 23/20 का स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, 20, तो 23 दूनी 46, 460 गुणा 23। तो देखते हैं गुणा करके क्या आ रहा है। 10,580 जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्ष बाद। ठीक है। चलते हैं अपने भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी पर आधारित ही है। हाँ, डाल लीजिए, आप यहीं डाल लीजिए, पढ़कर सुना देता हूँ आपको। ये क्या कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है, यानी पी 18,000 है। पी 18,000 है, 95 नहीं है, 85 है। एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 20% वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें हमसे 1% नहीं बूझे, यानी कि अलग अलग प्रतिशत बूझा है। अलग अलग का मतलब है कि एक साल इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है और उससे अगले साल इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष बाद लिखेंगे हम। ये क्या है हमारा 18,000, पहले वर्ष हो रही है हमारी 10% की वृद्धि, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 10/100, और दूसरे वर्ष में हो रही है 20% की वृद्धि। ठीक है। तो जो कट रहा है उसे काट लीजिए, 20 × 20 2500, इससे 0, 11/10, 6/5। इस 0 से 0 गई, 5 से काट लीजिए, 5 से 15, 3 5 30, 360 गुना 11 × 66। अब जो कटपिट का आंसर आ रहा हो
देख लेते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इतनी जनसंख्या होगी। ठीक है, तो चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और भाई अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ना 86। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। आर हमें दे दी 5%। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या यानी पी की वैल्यू कितनी है भाई, 18, 52, 20 इतनी है, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। टाइम हमें दे दिया 3 वर्ष पूर्व। तो हम यहाँ लिखेंगे सीधा फॉर्मूला में रखेंगे 3 वर्ष पूर्व, 18, 52, 20, 1 + आर कितनी है 5%, टाइम है 3, 1, 20। तो हम इसे लिख सकते हैं 18, 52, 20, 20 × 20 और 1 = 21, 21/20। इसको खोल के लिखेंगे कैसे, 18, 52, 20, 21/20, 21/20, 21/20। ये 20 ऊपर पहुंच जाएंगे। 18, 52, 20, 30, 20, 20, 21, 21, 21। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काटेंगे। ठीक है, काटिए आप इसमें। काटिए, आप सॉल्व करिए। इतना मैं पानी पी लेता हूँ। तो चलिए गाइस काटते हैं। आ जाइए गाइस काटते हैं, देखते हैं क्या कटता है। अगर हम 21 से काटें तो ये जाएगा 88 20 बार। अब इस 88 20 बार को, 88 20 को फिर 21 से काटिए आप, ये जाएगा फिर 420। और 21 से काट देंगे 20, तो हमारे पास क्या हुआ 20, 20, 20, 20, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16। जीरो को है 1 0 2 3 4, यानी कि 1,60,000 थी पहले, जो अब 3 वर्ष बाद 18, 52, 20 थी। ठीक है, अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि है हमारा 97। आपको पहले मैं 86 से 87, ये कह रहा है 29 1600,
यानी 2,91,600 रुपये में प्लॉट खरीद कर उस पर 53,24,00 लागत से बिल्डिंग बनाई गई। यदि प्लॉट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। आपको पता है गाइस, आप जैसे मान लीजिए आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो उस पर सिंपल सी बात है कि उस पर दाम बढ़ने हैं, और आपने कोई घर मतलब बनाया है और आप उसे बेचना चाह रहे हैं तो वो कम दाम में मतलब कम दाम में बिकेगा। तो ऐसी ये क्वेश्चन है, आपको मैं बताता हूँ क्या कह रहा है ये सवाल। अब ये कह रहा है 29 यानी 2,91,600 में प्लॉट खरीद कर 53,24,00 यानी 53,24,00 दो 5,32,000 इतने में प्लॉट लिया और इतने की लागत से बिल्डिंग बनाई। यदि प्लॉट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो, प्लॉट में 10% टाइम हमें पता नहीं, वृद्धि हो और बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो, कमी होगी भाई, इसका भी हमें टाइम नहीं पता। तो सोल्व कर लीजिए, इस जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, कितना आ गया 10, 11/10 और ऐसे ही 9/10 पावर n। इसको इसके नीचे ले आइए, 53,24,00 बटे ये इसके नीचे आ जाएगा 29,1600, दो जीरो से दो जीरो गई। आप इसे काट लीजिए पहले, किससे जा रहा है ये, दो से काटे तो दो दूनी चार, दो छिक्का 12, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो से गया, दो एकम दो, दो चौक 8, 11, दो पंजे 10, दो अट्ठे 16, फिर दो से काट लीजिए, दो एकम दो, दो तिया 6 और दो तिया 6, दो दूनी चार, दो छिक्का 12, दो एकम दो, दूनी चार, दो एकम दो, दो तिया 6। गाइस ये 53 है, गलती से लिख गया। अब काटते हैं दोबारा, ये जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो दूनी चार, बचा 13, दो छिक्का 12, दो छिक्का 12, दो दूनी चार, दो से काटे तो दो एकम दो, दो चौक 8, दो चौक 8, 11, दो पंजे 10, दो अट्ठे 16, फिर दो से काट लीजिए, दो एकम दो, दो तिया 6, दो तिया 6, दो एकम दो, दो से एक आटा, दो सत्ते 14, दो तीन 4, दो नीम 18। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 11/10/9/10 लिख सकते हैं इसे ऐसे। यहाँ क्या बचा, 1331, 1331/729, जो इसमें कट रहा है उसे काट दीजिए। यहाँ देखिए 11 × 10 × 9 पावर n बराबर 1331/729। इस 10 से 10 कैंसिल, 11/9 पावर n। ये आप नंबर देखेंगे तो ये क्यूब बनने, ये क्या का बनना है 11 का, और ये बनना है 9 का क्यूब। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो n की वैल्यू हमारी आ गई 3 वर्ष। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 88। ये कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि
होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। वर्ग की बात कर रहा है, तो भुजा में 30% वृद्धि हो रही है, तो यानी कि हम बात करें 30% की वैल्यू क्या होगी, 30/100, यानी कि 3/10। ठीक है, यानी कि पहले 10 था, अब उसमें 30% बढ़ गया तो कितना हो गया, 13। ठीक है, 13 हो गया। अब भुजा और वो देखें, हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पहले भुजा 10 थी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 100। जब 30% बढ़ गया, हो गया 13। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, अब ये वाली नई भुजा जो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169। तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, 69% की वृद्धि हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि हमारा 89। ये कह रहा है एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में 40 एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40 तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40 तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम बात कर लें कि पहले जो वर्ग था और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लें, तो लंबाई की बात करें तो पहले 100 थी। ठीक है, और ये भी 100 थी। अब इसमें जब 40% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो गया, 140। और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 30 चौड़ाई में, यानी कि अब ये आयत बन गया। अब इनकी गुणा करें, क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना होगा, 10,000। ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल है, भुजा का स्क्वायर कैसे भी कर लीजिए आप। और ये हमारा आयत का क्षेत्रफल है, तो इसकी गुणा करिए, क्या आ रहा है, तो आप इसे काटेंगे तो आपका आएगा 18,000। काटेंगे नहीं, मतलब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18,200। कितना आएगा, 18,200। तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, सीधी सीधी 8200 की वृद्धि होगी। क्या पे, 10,000 पे। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2, यानी कि 82% की वृद्धि होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बार बार कहना पड़ रहा है, अपने भाई को सपोर्ट करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 90 सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो हम आयत की बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं पहले, और चौड़ाई की बात कर लेते हैं। लंबाई में कह रहा है ये 20% वृद्धि होगी, यानी पहले 100 था, अब 120 है। और चौड़ाई की बात करें तो 20% कमी हुई, यानी कि पहले 100 था, अब 80 है। और तुम जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लिख देता हूं मैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 10,000 और 12 अट्ठे 96। कितनी कमी आ गई, 400 की। कैप है 10,000 पे गुणा 100, कमी परसेंट लिख देते हैं।
तो जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 2 0 से 2, यानी कि 4% की कमी आ गई। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना, और यहाँ नीचे मेरा लाल बटन आ रहा है, सब्सक्राइब कर देना। और भाई सपोर्ट करना अपने भाई को। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार सवालों के साथ। बाय बाय।